दुनिया के 5 सबसे शातिर ठग। किसी ने बेच दिया ताजमहल तो वहीं किसी ने नीलाम कर दिया एफिल टावर। ठगी कर रातों रात अरबों के मालिक बन गए ये ठग। नंबर 1, नटवरलाल। नटवरलाल को भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। असल में नटवरलाल का सही नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। लेकिन मशहूर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नटवरलाल कैसे पड़ा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन नटवरलाल का नाम हर कोई जानता है। नटवरलाल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग साबित हुआ है। नटवरलाल ने लोगों को बेवकूफ बनाकर दिल्ली का लाल किला, संसद भवन और ताजमहल तक को भी बेच दिया और लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। वैसे तो नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त में 8 बार आया, लेकिन वह हर बार फरार होने में सफल रहा। अब नटवरलाल कहां है, किसी को नहीं पता। नटवरलाल पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। नंबर 2, बहराम ठग। बहराम एक निर्मम हत्यारा था। माना जाता है कि उस अकेले ने 900 से भी अधिक लोगों की हत्याएं की थीं। 1765 में पैदा हुए इस हत्यारे को 1840 में फांसी की सजा दी गई। वह अपने पीले रुमाल के कारण जाना जाता था। उसके गिरोह में करीब 200 सदस्य थे, जो पूरे के पूरे काफिले को मारकर लूट लेते थे। उसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। अंग्रेज अधिकारियों के लिए बहराम एक सिर दर्द बन गया था और 10 सालों तक अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए हर संभव तरीके आजमाते रहे। नंबर 3, जॉर्ज सी पार्कर। जॉर्ज सी पार्कर दुनिया का ऐसा मशहूर ठग है जिसने अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों और चौराहों तक को बेच दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। उसने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, ग्रैंड का मकबरा और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तक का सौदा कर लिया था। इन सब में उसका सबसे मशहूर सौदा ब्रुकलिन ब्रिज को बेचने का रहा, जिसे उसने कई बार बेचा। 2 बार पुलिस से छूटने के बाद जब वो तीसरी बार पुलिस की पकड़ में आया तो उसे उम्र कैद की सजा दी गई और जेल में ही इसकी मौत हो गई। नंबर 4, विक्टर लस्टिग। इसने फ्रांस के मशहूर एफिल टावर को ही बेच दिया था। 1890 में चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुआ विक्टर बेहद शातिर था और कई भाषाओं का अच्छा जानकार भी था। 1925 में उसने एक बार अखबार में पढ़ा कि एफिल टावर की मरम्मत की जानी है। फिर उसने सरकारी अधिकारी बनकर 6 बड़े कबाड़ व्यवसायों से संपर्क किया। उनमें से एक को इस शर्त पर एफिल टावर बेच दिया कि वो इसे ट्रेन से ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। नंबर 5, चार्ल्स शोभराज। ये बिकिनी किलर के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उसकी शिकार आमतौर पर छुट्टियों पर आने वाली पर्यटक लड़कियां होती थीं जो बिकिनी पहनती थीं। ये बेहद रहस्यमय शख्स है। इसका जन्म वियतनाम में हुआ था। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोभराज चोरी और ठगी का माना हुआ खिलाड़ी है। अन्य सीरियल किलर की तरह चार्ल्स शोभराज ना तो क्रोधी और ना ही हिंसक स्वभाव का है और ना ही उसके परिवार का अपराध की दुनिया से कोई लेना देना रहा है।